ठीक है, ठीक है, चलो। सर हमारे पेपर अब तक नहीं। तो मैं वो पेपर कहाँ पे है यार टेस्ट वाला भी कर लीजिए। चलो पहला चैप्टर निकालो। संगच्छध्वम संगद्ध्वम संगच्छध्वम संगद्ध्वम। संगच्छध्वम देखो प्रथमा पाठा, सही है। और गिरा इसको नोट करो। प्रथमा पाठा प्रथम पाठ संगच्छध्वम संगद्धध्वम सर इसी के आगे तो वो सारी लाइनें आती है। संग प्लस गच्छ, एक साथ चलना सम यानी साथ में चलो, और एक साथ बोलना। गच्छ प्लस त्वम, फिर आता है संगद्धध्वम, एक साथ बोलना। संगच्छध्वम यानी साथ में चलो तुम। इसका क्या मतलब है? नोट करो। तुम साथ चलो, इसका क्या मतलब है? तुम साथ चलो। और इसका क्या मतलब है? साथ बोलो। वद त्वम, साथ बोलो। तुम साथ बोलो। वद का क्या मतलब है? बोलो और सम का मतलब साथ। एक साथ तो साथ वद यानी बोलो, और त्वम का क्या मतलब है? तुम साथ चलो, तुम साथ बोलो। अब आगे देखिए। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीड़ा उत्सवे पादक कन्दुक क्रीडायां वयं विजय प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य, अस्माकं क्रीड़ा उत्सवे, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में। अस्माकं विद्यालय से इनके पास हो तो इनके पास आके बैठ जाओ। कहाँ है बुक? नहीं खरीदे अभी तक? मैंने खरीदी हुई है। ठीक है। अस्माकं विद्यालयस्य, फिर ऐसे कैसे समझोगे? अस्माकं विद्यालयस्य क्रीड़ा उत्सवे, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में हमने क्या प्राप्त किया है? ठीक है, चलो नोट करो। संगच्छध्वम संगद्ध्वम अर्थ। आया करो तो फिर सही है हमारे लिए भी। कुछ लोगों के पास बुक ही नहीं है, या तो उनको पैसा दो बुक, हाँ? इनके पास नहीं। सर मेरे पास है, लेकिन मैं घर यहाँ स्कूल के बैग में रख के आ गया। स्कूल के बैग में ही रह गया। हाँ हाँ पॉज ही है वो।
एक बुक है ना उधर पे, सर ये तो वाला हम उनके साथ तो बैठो कम से कम, उसके पास है बैठो, उसके पास जाके, इन दोनों के पास नहीं है। हमसे उधर जा रहे हैं। हाँ? उधर जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो है ना बुक? हाँ, उधर जा रहे हैं। हाँ बैठो, जाओ। और अंदर जाते हो नहीं है। नीचे बैठ जाओ। ये बुक ले लो और तो क्या करो। आगे आओ इनके साथ, देख लगा बैठे हो तब से, बैठो इनके साथ। लाई आपके पास है ना, इधर सबके पास हो गई? सर इनका फ्रंट सेकंड पे बैठा है। हाँ? फ्रंट सेकंड में ये फ्रंट तुम लोग पास है नहीं क्या, खरीदी नहीं? मेरे पास है लेकिन मैं अपने स्कूल के बैग में रख के आ गया। हाँ? नहीं, आपके पास भी नहीं? इनके वीडियो पॉज सर पता है जब मैं जाता हूँ उस टाइम स्टॉक खत्म हो जाता है। उसी टाइम गया और स्टॉक खत्म हो गया, ये क्या बात है? क्रीड़ोत्सवे पादक कंदुक, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में पादक कंदुक का मतलब है फुटबॉल, फुटबॉल ठीक है? पादक कंदुक यानी फुटबॉल क्रीड़ायाम वयम फुटबॉल विजयम प्राप्त बनता, हमने विजय प्राप्त की है, फुटबॉल में विजय ठीक प्राप्त है? की है। नमस्ते प्राचार्य, अस्माकं विद्यालय से क्रीड़ा उत्सवे कंदुक क्रीड़ायाम वयम विजयम प्राप्तवन्तः। इस पर ध्यान दो, जो बोल रहे हैं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है? वयम विजयम, हमने क्या प्राप्त की है? विजय प्राप्त की है, विक्ट्री। प्राप्तवन्तः, हमने विजय प्राप्त की है, ठीक है? टेक हटा के बैठिए पंकज, ठीक है? हमारे विद्यालय वर्धापनानि, बधाई हो, अभिनंदनम, तुम्हारा स्वागत हो, अभिनंदन भवताम, अपि भवंता जानन्ति, क्या तुम जानते हो, क्या तुम ये जानते हो, यत् भवताम प्रतिवत विनः कथम पराजिता, कि कैसे आपने, भवताम का क्या मतलब है, आपने प्रतिद्वंदियों को कैसे पराजित किया। प्रतिद्वंदी, क्या तुम जानते हो कि प्रतिद्वंदियों को तुमने कैसे पराजित किया? यत् भवताम, कि आपने प्रतिद्वंदियों को कैसे पराजित किया। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हो। आम जानामि आचार्य, हाँ जानता हूँ आचार्य। एक बच्चा बोलता है अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परम, हमारे दल के खिलाड़ियों में, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु, हमारे दल के खिलाड़ियों में परस्पर सम्यक सामंजस्यम आसीत्, हमारे दल के खिलाड़ियों में आपस में सामूहिक रूप से तालमेल था। सम्यक सामंजस्य, आपस में तालमेल था। किंतु विपक्ष क्रीडका नाम, लेकिन विपक्ष के खिलाड़ियों में विपक्षी दले तत् न आसी, लेकिन विपक्षी दल में वह नहीं था। कोऑर्डिनेशन, दैट इज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। सम्यक सामंजस्यम का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन। अस्माकं दले क्रीडकम सम्यक सामंजस्य आसीत्, परंतु विपरीत दले क्रीडकम सम्यक सामंजस्यम न आसीत्, विपरीत दल के खिलाड़ियों में सम्यक सामंजस्य नहीं था। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन among players of opposite party. However, for ours there was a complete coordination. सही है? आगे चलते हैं। सत्यम आचार्य तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेद
द्वेष भाव च आसीत् सत्य है आचार्य तस्य दलस्य पीड़ितेषु उनके दल के खिलाड़ियों में परस्परम मनोभेद उनके मन में आपस में मनों में भेद था। मन में भेदभाव था कि आपस में एक दूसरे के लिए बुराई रखे हुए थे। मनोभेद था और द्वेष भाव, वे एक दूसरे को ही नीचा दिखाना चाहते थे। च आसी ते अन्योन्य सहयोगम न कृतवंता उन्होंने अन्य प्लस अन्य एक दूसरे का, अन्योन्य का क्या मतलब है? म्यूचुअल। उन्होंने आपस में एक दूसरे का हेल्प नहीं किया। सहयोग न कृतवंता उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। जब एक ने फुटबॉल से पास की तो दूसरे ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया, तो वो क्या गोल करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने पास ही ना करा। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त किम आवश्यकम। तर्हि वदन्तु तो बताइए, विजय प्राप्त करने के लिए किम आवश्यकम, क्या क्या आवश्यक है। तर्हि वदन्तु तो बताइए क्या क्या आवश्यक है। सत्यम एव उक्तम एष एव संदेशः वेदे इत्येव प्रदत्तः। सत्य ही कहा, यही संदेश, एष एव संदेशः, यह ही संदेश वेदों में संगच्छत्वम, तुम साथ चलो, संवदत्तम, तुम साथ बोलो। यही संदेश वेदों में इस प्रकार से कहा गया है, तुम साथ चलो, तुम साथ बोलो। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें से ऋग्वेद में ये संदेश कहा गया है। ये वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं, ठीक है। मिलित्वा कार्य करणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा कार्य करना, हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। संगच्छत्वम, संगत और संगवदत्वम, ये 1.5 पेज की संस्कृत की एक कविता है जो क्लास के बच्चे साथ में गाते, उसमें की ये सिर्फ एक लाइन दी गई, नहीं तो 1.5 पेज की पूरी कविता है, बहुत जगह गाई जाती है। तुम्हारे स्कूल में गाई जाती है? फिर ये वाली पिछले लाइन से चले आई थी। मिलित्वा कार्य करणम एकता परस्परम सामंजस्य च आवश्यकम। मिलकर कार्य करना, मिलित्वा कार्य करणम का क्या मतलब है? मिलकर कार्य करना और एकता बनाए रखना, और परस्परम सामंजस्य और आपस में कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर रहना। अगर एक कुछ कर रहा है तो दूसरा उसका सहयोग करे, ये सभी चीजें। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन। हाँ, मिलकर कार्य करना। तुमको अभी बुक भी मिल गई, तभी तुम पेज पर कहाँ पे हो? मिलकर कार्य करना कहाँ लिखा है? ठीक है। आचार्य कस्मात् वेदात् ग्रहीता एष संदेशः, ठीक है। सो ग्रहीता एष संदेशः का च अस्य अभिप्राय। तो किस वेद से ये लिया गया है अंकित, बताओ? ऋग्वेद से। वो बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है। कस्मात् वेदात्, ऋग्वेद। आचार्य कस्मात् वेदात्, किस वेद से ग्रहीता ऐसा संदेशा, यह संदेश दिया गया है। का च अस्य अभिप्राय, और इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है? ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः, संज्ञान सूक्ति का यह मंत्र है। ऋग्वेद की संज्ञान, संज्ञान का क्या मतलब है? जो हमारे आंतरिक ज्ञान को बढ़ाए, ऐसी उसकी सूक्ति है, और उसी सूक्ति का ये क्या है? मंत्र है। ऐसा मंत्र एतत् संगठनम सूक्तस्य इत्यादि प्रख्यातम, इसे संगठनम सूक्तम, किससे विख्यात है? किससे विख्यात है? देखो, संघटनम सूक्तम, संगच्छत्वम, संगवदत्वम। ये देखो, इसका मतलब क्या है? ये पूरा संस्कृत का वो है,
पोयम पोयम ही है पूरी। इसके शुरू की लाइन तो याद है, लेकिन इसके बाद देखो, की क्या है ये मुझे नहीं ये पता। पूरी यहाँ पर कविता है जिसका आपको शुरुआती है। संगच्छध्वं संवृद्धं संगो मनाति जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजनाना उपस्थिते। देखो ये बता इसके दिया बाद क्या है। है? संगच्छध्वं संगमनत्वं। लेकिन इसके बाद क्या आता है? ये देखिए ये पूरा है। संगच्छध्वं बहुत बड़ा। संगच्छध्वं संगवदत्तं सवो मनासि जानताम देवा भावम यथा पूर्वे संज्ञानाम उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मंत्र चित्त से चित्तमेषाम समानम मंत्र विमंत्र एव समाने लो हविषा जुहोमि। तो इस प्रकार से हमें सभी इसको साथ में यज्ञ करना चाहिए, साथ में मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, साथ में सारे कार्य करना चाहिए, साथ में प्रसन्न होना चाहिए, साथ में दुखी होना चाहिए। यदि एक दुखी है तो सबको क्या होना चाहिए? हंसे नहीं सब उस पे। देखो कितना दुखी, गिर गया, चोट लग गई, खून भी बह रहा। मजा आ गई, आज तक खून कितना अच्छा लग रहा। हंसो मत, दुखी हो। समझ आई बात की नहीं? ये नहीं है एक रो रहा है तो दूसरा हंस रहा है। अब चलो दिखा खून बह रहा। चलो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब आगे एतत् संगठनम सूक्तम इति प्रख्यातम काव्या। इसे किस सूक्ति से कहा गया? संगठनम सूक्ति। संगठन को अगर मजबूत करना है तो संगच्छत्वम और संगवदत्वम कविता वहां बोली जाती है, जहाँ संगठन की जरूरत है। आगच्छन्तु वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धानाम त्रीन मंत्राम पठामा। चलो आओ। आगच्छन्तु का क्या मतलब है? आओ। वयम हम सब इस सूक्ति के तीन मंत्रों को पढ़ें। प्रसिद्धा नाम त्रीन मंत्राम इन तीन प्रसिद्ध मंत्रों को पढ़ते हैं। संज्ञान सूक्ति इसका नाम है कि हम इस चीज को, सूक्ति का क्या मतलब है? श्लोक। सूक्ति का क्या मतलब है? जो हमारे संज्ञान को जगा दे, जो हमारे कॉग्निशन को जगा दे, जो हमारे अंतर्ज्ञान को जगा दे, उसे कहते हैं संज्ञान की सूक्ति। कभी तुमने हितोपदेश सुभाषितानी पढ़ी है क्या? भी हमारे अंतर्ज्ञान को जगाते हैं। सुभाषितानी यानी अच्छी बात है, नीति वाक्यम, हितोपदेश, तीनों पढ़े। तो वो सूक्तियाँ क्या करती हैं? हमारे कॉग्निशन लेवल को बढ़ाती हैं, हमारे सिक्स्थ सेंस को, छठी इंद्रिय को। इसे क्या कहा गया? संज्ञान सूक्तम। समझ आई बात की नहीं? सेवंथ में चैप्टर था इसके ऊपर। हाँ। एक बार वापस बताओ ना। क्या? अब कहने का मतलब है वो चीजें जो हमारे अंतर ज्ञान को खोल दें, हमारे अंदर की जो नॉलेज का लेवल है उसको बढ़ाएं, उसे संज्ञान सूक्ति कहते हैं। संज्ञान का क्या मतलब है? किसी ज्ञान को रटे बिना और अंदर से जान लेना संज्ञान है। समज्ञान वो ज्ञान जो आपको बिल्कुल उतना पता हो, वो अंदर से पूरा पता हो, उसे समज्ञान। अच्छी प्रकार के ज्ञान को तो संज्ञान सूक्तम। समझ में आ गई बात? तो ये किससे लिया गया है? ऋग्वेद के संज्ञान सूक्ति से ये लिया गया। अब तीन मंत्र हम इसके पढ़ाएं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदः। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा, जो अर्ली हमारी इंडियन नॉलेज की परंपरा है, तो वेदा साक्षात ब्रह्म मुखायामी श्रता। वेद कहाँ से निकले हैं? बोलो। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। अपवित्रतमा देवी वाक इति मन्यते। ब्रह्मा जी के मुख से जो पवित्र वाक्य है उसे देवी के रूप में माना गया। देवी गायत्री, देवी गायत्री को वेदों की माँ कहा गया। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए जो मंत्र निकले, उसी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इसके पिछले चैप्टर में यहाँ सरस्वती वंदना भी करी गई है। आपके में एक बीच में इधर देखो। हाँ, वो आएगा नहीं, अभी बाद में करा देंगे, क्योंकि अभी हमें एग्जाम के हिसाब से करना है। तो ब्रह्मा जी के मुखानिसृता, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए ये देवी के वाक्य इसे माने जाते हैं। और हमारे वेदों में
1,25,000 श्लोक हैं, जिसमें से 37,000 श्लोक ऋग्वेद में है, जिसमें से एक है संज्ञान सूक्तम, और उस एक वाक्य का पहली 2 अक्षर हैं संगच्छत्वम संगवदति। इतना छोटा होता है हैं? समझिए इतने बड़े पाठ का हम इतना छोटा पढ़ रहे थे। उसमें से 2 वर्ड ही नहीं है, बाकी तो वैसे बताइए। यानी हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि पहले के जो छात्र थे उनको 1,25,000 श्लोक थे, हमको एक सूत्र के 2 वर्ड तो पता हो, ये बताइए। 2 वर्ड से ही चैप्टर बन सकता है। हाँ, वही बताया गया। तो अब ये देखो, ये किससे निकले गए बताओ? दैट इज संगति। बच्ची याद कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सामवेद में भगवान विष्णु की महिमा गाई गई है। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अपने पंखों को फैलाकर ऐसे ऐसे उड़ते हैं, तो उनके पंखों से सामवेद की प्रतिध्वनि होती है। मतलब वो आवाज गीत निकलते हैं सामवेद के नाम। सर, मतलब वो आवाज से ऐसे फरफरा की आवाज नहीं आएगी। फरफर की आवाज नहीं, कई यूट्यूब पे तुम लोगों ने देखा भी होगा, जैसे श्रेया टाइप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ना। यजुर्वेद 4 वेद हैं। ऋग्वेद, जिसमें यजुर्वेद पूरा मेडिकल का है, मेडिकल साइंस। सामवेद किस प्रकार से हम अपने जीवन को, खाने पीने को अमृत बना सकते हैं, सामवेद। और अथर्ववेद में बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पूरा आर्किटेक्चर किसमें? आर्किटेक्चर भी अथर्ववेद। तो अब इसमें इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य। हाँ, चारों वेदों के पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद में वे ऋचाएं हैं जिनसे हम क्या करते हैं, हुताम, अग्नि में कुछ भी हवि करते हैं। तो हविर ब्रह्मा, हविर अग्नि, हविर ब्रह्माग्नो हुतो इतम, ये कहा गया सब कुछ ऋग्वेद से लिया गया कि किस प्रकार से जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना अग्नि में या वेदों में, जब कभी किसी के यहाँ हवन होता है, तो वो सारी जो प्रोसीजर वो ऋग्वेद में है। सामवेद में किस तरीके से बताया गया कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसी तरीके से तीसरा वेद कौन सा है? दैट इज यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद मेडिकल का है। यजुर्वेद किसका है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जियोलॉजी, बायोलॉजी। सामवेद में देवताओं की स्तुतियां, भगवान की स्तुति। सर, उनको इंग्लिश में भी यही है ना। और ये 5,000 साल पुराने हैं। हमारी पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 2500 साल पुरानी है। मतलब ये BC में, उससे भी और 2,500 साल पहले, ये पता ही नहीं कि किसने लिखा। तो मिले कैसे? मिले हैं जैसे किसी इंसान ने तो नहीं लिखे हैं। जो साधु संत उनके नाम, महर्षि वेद व्यास, उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जाना जाता। लिखा होगा, लिखे हमारे पास, सबके पास, सब घर घर में रहते हैं वेद। वेद किसके यहाँ नहीं? तुम इतना जानते हो, ये लोग नहीं जानते। नो, इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण। ये आज कौन है ये वेद बताओ? विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वद् भी मन्यते। विद्वान लोग इसे विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में मानते हैं। यस, भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय। सभी लोग स्नान करके, स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, पाद त्राणम बहिस्थापित्वा, चप्पलों को बाहर छोड़कर, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिता संति। हम सब लोग चलो प्रार्थना सभायाम, प्रार्थना की सभा में समुपस्थित हो जाएं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ। प्रणामांजलि कृत्वा, आंखों की यानी अंजलि से प्रणाम कृत्वा, प्रणाम करो। और नेत्रे मीलयित्वा, नेत्रों को मिला लो, बंद कर लो। एकाग्र चितेन, मन में एकाग्रता लाओ, कंसंट्रेशन लाओ। संवेद स्वरेण, साथ में एक ही स्वर में बोलो। वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुरु, और वेद मंत्रों का उच्चारण करो। चलो, अब ये लोग उच्चारण करते हैं। संगच्छत्वं संगवदत्वं समो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संगनानां उपासते। तो
इसका मतलब क्या है कि संग वचन, देखो मिलकर चले, संगच्छत्वम, मिलकर चले, साथ में बोले, ठीक है। सम व मनासी जानताम, और साथ मिलकर क्या करें, कुछ अपने मन को जाने, साथ में मिलकर अपने मन को जाने, मन को जाने। देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम जैसे प्राचीन काल में एक मत होकर कर्तव्य निभाते हैं, संज्ञा नाम उपासते, जैसे प्राचीन जाने देवता भाग। इसका मतलब है कि देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पहले के लोग एक साथ मिलकर कर्तव्य निभाते थे, वैसा करें। देवा भागा का हमको यहाँ पता नहीं, समझ आ गई बात। तो जैसे पहले के लोग साथ मिलकर कर्तव्य निभाते थे वैसे निभाएं। पहले के लोग क्या करते थे, यज्ञ शेष निकालते थे, जो भी हम लोग खाते थे उसमें एक हिस्सा देवताओं के लिए छोड़ देते थे। हो सकता है देव भाग का यहाँ वो मतलब। आगे देखो भावार्थ देखिए, वेदस्य ऋषि, जैसे प्राचीन काल में देवता भाग को एकमत होकर कर्तव्य निभाते थे। अब देखिए, वेदस्य ऋषि अंगरिष परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान उपदिशन्ति, वेदों के ऋषि अंगरिष ने परमेश्वर के संदेश को मनुष्यों को दिया। हे मानवः यूयं सर्वे, तुम सभी मिलकर स्वस्य परिवारे, अपने परिवार के लिए, अपने गण के लिए, समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए मिलकर अग्रे गच्छत, आगे जाओ, संभूय अभ्युदयं साधयत, साथ होकर अभ्युदय उदित करो, यानी प्रकाशित करो साधना को, ठीक है। और क्या करो, सम्यक विचार विनिमय कुर्वन्तु, आपस में विचारों का विनिमय यानी लेन देन करो। एक स्वरेण वदत, और एक स्वर में बोलो। परस्परम मनोभेद मा अस्तु, आपस में मन भेद मत रखो। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब इस चैप्टर में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा बचा, बोलो। समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये बता दिया ना कि ये वेदों का है, साथ में मिलकर रहो, साथ में मिलकर चलो, ये पूरे चैप्टर में यही कहा है, ठीक है। तो अब आप आइए इसकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्या है, वयम अभ्यासं कुर्मः, हम अभ्यास को करें। पहला क्या है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, बोलो सबका मन कैसा हो। एक साथ समान, प्रश्न नंबर 2, एक जैसा, सबका मन एक जैसा हो। क्या सबका मन कैसा हो, सबका मन लो। अब एक बात आप समझिए कि सर मन में मनोभेद न हो, मन में भेद ना हो। तो पहले आपको मैंने लट लकार बताया था, पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठामि पठाओ पठामा। आज लोट लकार बताएंगे। लोट आज्ञा कारक है, ठीक है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठताम पठत, और पठामि पठाओ पठाम। इसका मतलब क्या, जरा ये समझो। देखो ये सब चीज सोनल कितना सहज हो के सुने, इसका मतलब इसे पहले से सब पता होगा। सो इजी, सो स्विफ्टली शी इज लिसनिंग। चलो, ये इसका मतलब ये जानती है क्या, लट लकार, दैट इज, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है, बोलो। पठति, पठति पठत पठन्ति, पठति पठता, पठन्ति पठन्ति, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ। पठसि पठत्थः पठत् पठथा, पठत, पठत्, तीसरा क्या है, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठावः पठामः। चलो, इसका मतलब जो बात नहीं करो आपस में। जैसे पठति पठता पठन्ति का मतलब है, इसको क्या कहते हैं, 100% कि सह पठति, सह
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये कौन सा पुरुष है? प्रथम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम उत्तम पुरुष, पुरुष। और तीसरा किसे कहते हैं? उत्तम उत्तम पुरुष, पुरुष। उत्तम पुरुष। तो स पठत, इसका क्या मतलब है? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पठता। वो पढ़ते वो हैं, पढ़ते हैं। ये सब ये सही बताइए, वे दोनों पढ़ते। वे तो दोनों पता है ये द्विवचन है, कैसे ये जानता? सह तौ ते, वे सब वो सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठता। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। देखो नहीं दिखा था तब भी कितने जानकार हैं ये लोग। दैट इज यूयम। बड़ी बात है नहीं, हमने लिखा भी नहीं थे, जब भी बता दिया। सो कॉग्निशन लेवल इज हायर नाउ। मैं पढ़ता हूँ, नो, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, अहम, आवाम और वयम, हम ये सब समझ पढ़ते आया? हैं। हाँ। तो ये कौन सा लकार है? लट लट, लकार। लकार, लट लगा। लट लकार, लोट लकार। फिर कौन सा है? ये क्या? ठीक है, लोट लकार देखो। पास्ट पठतु, टेंस है। क्या होगा? पठतु, पठतु पठताम, पठतु पठताम, पठन्तु, पठन्तु, पठ पठतम, पठतम, पठत, पठानी, पठामः, पठामः, पठाओ। पठाव, देखो सब ये यश राज सब बता रहा है। ये सब कैसे जानता है? पठाम सही है। सह पठतु, इसका ये चैप्टर ही लोट प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस, सही इंपरेटिव सेंटेंस है। आज्ञार्थक, तुम चलो, चलो वहां चले, प्रार्थना सभा में चले, तुम बोलो, तुम साथ बोलो, साथ चलो, साथ बोलो। इंपरेटिव, पूरा चैप्टर इंपरेटिव। तुम पढ़ोगे, आज्ञा ही दी जा रही पूरे चैप्टर में। अध्यापक कह रहे हैं चलो, बोलो, लिखो, पढ़ो, साथ चलो। तुम पढ़ो, सर तुम तुम दोनों पढ़ोगे, हम्म? तुम पढ़ोगे। देखो इन्होंने इनको लिट लकार भी, अभी कितना आगे लिट भी बता दिया। बहुत बड़ी बात है। हम लोग लोट पे हैं अभी, क्या हो रहा है ये? ये बहुत आगे है अभी। ये सब संस्कृत इनके यहाँ चलती है, हम यहाँ देखें पहले। लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। पहले हम लोग इंपरेटिव करते हैं, तभी रुक जाओ। अभी लिट लगा बाद में करेंगे, वो अगला चैप्टर है। सा, सा पठतु, बताओ। सा पठतु, वह, वह से करो ना, सा तौते तो बोलो। वह पढ़ेगा, वह पढ़े। नहीं अभी मत करो, अभी थर्ड चैप्टर में बताओ जो है वो। ये लोट लगा रहे आज्ञा। वह पढ़े, वह पढ़े, वह पढ़े, तौ पठताम, वो दोनों पढ़े, वो दोनों पढ़े। वो सब पढ़े, वो सब पढ़े, सब पढ़े। पहले से बता दिया। सह तौ, मध्यम वाले में बहुवचन में क्या लिखा है? सह तौ, देखो गच्छन्तु, और ये गच्छत करो, क्या होगा? गच्छतम, पठतम, पठ, और फिर क्या होगा? पठत, पठ पठतम, पठत करो। तो ये हलंत नहीं लगेगा। तो सह तौ ते का बताओ सोनल, ते पठन्तु, वे सब, तुम सब पढ़, वे सब पढ़े। साथ होते पढ़े। बताओ। अभी तुम भी क्यों आ रहे हो? ज्यादा आगे मत जाओ, अरे। जानकारी दबा के रखो अपने पास। अभी जब तुम युवाम बोलेंगे तब बोलना। तुम पठ, तुम पठ, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, दोनों पढ़ो, त्वम युवाम यूयम, तुम तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो। पढ़ो। तो तुम युवाम, और तीसरा क्या है? यूयम, अहम, आवाम, वयम, अहम पठानी। मैं पढ़ूंगा। ये देखो अभी रिट लगा कितना आगे हम लोगों से, हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये फ्यूचर में भी पड़ेगा। ये पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति पे आएंगे, कितना आगे है। इसको पांचों टेंस आ चुके हैं। नहीं हम लोग अभी इंपरेटिव सीख रहे हैं। टैलेंट है, नाम ही है तेजस, तेज, आनंद में रहता है ना। अहम, मैं पढ़ूं, अहम आवाम, वयम, वयम पठाम, बोलो। वयम पठाम, हम सब पढ़े, हम सब पढ़े, हम दोनों पढ़े। तो स पठतु का क्या होगा बोलो? स वे सब पढ़े। पठतु, वह पढ़े, हाँ, वह ठीक है, पढ़े। वह पढ़े।
तुम पढ़ो तौ पठताम। और फिर क्या होगा? तौ पठताम का बताओ। वे दोनों पढ़े। वे दोनों पुरुषों के लिए आया है, नहीं तो साथ एक कहा भी लगा दो स्त्रियों के लिए। वह स्त्री पढ़े, वे दोनों स्त्रियां या बालिकाएं पढ़े, और वे सब बालिकाएं पढ़े। तो स्त्रीलिंग में सातेताह है, और पुरुष लिंग में क्या है? सहतौते। तो तुम सहतौते भी कह सकते हो, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। और ये बताओ कि सातेताह क्या है? स्त्रीलिंग। सर नोट आज्ञा के लिए क्या? लोट आज्ञा के लिए, और लट लकार प्रेजेंट टेंस है, वह पढ़ता है। सह पठती का क्या मतलब है, बोलो? पढ़ता है। सह पठती, इसका मतलब है, लट लकार का मतलब है पढ़ता है, होता है। और लोट लकार का मतलब क्या है? पढ़ो। पढ़ो। समझ आ गई बात? तो वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। और सहतौते ते तुम पठन्तु, पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, वे तुम सब सब पढ़ो। पढ़े। ये सब छात्र के लिए। अगर मैं उसके बाद सातेताह भी लिखूंगा मैं तब भी तुम यही समझना। वे दोनों पढ़े, सा- तुम सब पढ़े। ते ताह, अगर स्त्रीलिंग हो तो ताह पठन्तु लिख देना, पुल्लिंग हो तो ते पठन्तु। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ते पठन्तु, ठीक है, वे सब पढ़े, और वहां लिखेंगे ताह पठन्तु, वे सब बालिकाएं पढ़े, ते पठन्तु, वे सब बालक बालक पढ़े। अब ये देखो, त्वम पठ, त्वम पठ, तुम पढ़ो। यूयम पठन्तु, पठतम, यूयम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। तुम पढ़ो। त्वम युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो। नहीं, युवाम में तुम दोनों, और यूयम तुम सब पढ़ो। पठतम, तुम सब पढ़ो। त्वम पठ, युवाम पठन्तु, यूयम पठत, पठत, सही है? तो पठ पठतम पठत, त्वम युवाम यूयम, सही है? सर उत्तम पुरुष के तो पहले। इसका क्या मतलब है? पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। ओके, जिसके साथ जो लगेगा वो तो त्वम युवाम यूयम। और तीसरा कौन सा है? सहतौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। त्वम युवाम यूयम, अहम, ठीक है, आवाम वयम, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, सा ते ता, वह, वे दोनों, वे सब। सही है? त्वम युवाम यूयम, सा ते ता। ठीक, सर ऐसे उत्तम पुरुष का एक वचन, उसमें क्या लिखेंगे? इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। उत्तम पुरुष है, एक वचन तो क्या है? पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, ये उत्तम पुरुष है, एक वचन, पठानि। सर इसमें क्या लिखेंगे? मैं पढ़ूं। है? मैं पढ़ूं। मैं पढ़ूं। ठीक है, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब सब पढ़े। पढ़ें। चलो अगला देखो, ऐसे ही गच्छ का बनाया गया, गच्छ का बनाओ, तुम्हारे में गच्छ का बना हुआ है। That is गच्छ का बना हुआ है। गच्छतु, गच्छतु। गच्छतु, गच्छन्तौ। गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छन्तु। फिर इसी तरीके से गच्छ, गच्छतम। गच्छतम, गच्छत। गच्छत, गच्छामि, गच्छा गच्छाम। गच्छाओ, गच्छाम। गच्छामि। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगला देखिए, लोट लगा लिखा हुआ है, नीचे पढ़ो, छात्रा यूयम उत्तिष्ठत। सेकंड में ही है, छात्रा यूयम उत्तिष्ठत, मतलब बताओ। छात्र तुम उठो। सर उत्तिष्ठ। देखो लिखा है
छात्राः यूयम्। ये ज्यादा अच्छा होता है। अरे जा उत्तिष्ठत्। देखो सबसे बड़ी बात हेमंत ने पूरी बात बता दी। इन्होंने कहा सर छात्रा है और मुझे ये पता है सर कि जैसे बालिका बालिका होता है उसी तरीके से छात्रा होता है और छात्रा का मतलब होता है सर सभी बालिका। बहुत सी बालिकाएं, बहुत सी छात्राएं, ये पढ़ने वाली हैं। देखो बालिका अलग बात है, बालिका का मतलब लड़की होता है, लेकिन छात्र का मतलब है जो स्टूडियस है। और बालिका तो कोई भी हो सकती है, जो लफंडर भी हो, बाहर घूमती गामती फिरती हो, वो बालिका भी हो सकती है, लेकिन जो पढ़ती हो वो कौन होगी? छात्रा, पढ़ने वाली, स्टूडेंट, स्टूडियस। तो बहुत सी छात्रा। सबसे बड़ी बात तो हेमंत ने बताई सर यूयम, त्वम युवाम यूयम, छात्राः यूयम, और फिर उत्तिष्ठत्, स्टैंड अप, उत्तिष्ठ, सही है। छात्राएं तुम सब खड़ी हो जाओ, उठो। तुम सब छात्राएं खड़ी हो जाओ। है ना? बहुत सी छात्राएं, बहुत सी छात्राएं। और यूयम का क्या मतलब है? तुम सब बहुत सी छात्राएं, स्टैंड अप, उत्तिष्ठ, सारी छात्राएं खड़ी हो जाओ। खड़ी हो। उत्तिष्ठ का मतलब यहाँ उठो। उठो का मतलब क्या है? उठो। खड़ी होने का नहीं, उत्तिष्ठ का क्या मतलब है? पढ़ना। विद्या, इसका मतलब है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं तिते ज्ञानं ज्ञानीय तत्त्वदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का विहस्तिना सुनिचय सुपाति च परिता संदर्शिना। इसका मतलब है अगर तुम उस ज्ञान को पाना चाहते हो, विद्या विनय सब, इसमें ये बताया गया तद विद्धि प्रणिपातेन, तो गुरु को प्रणिपात करके, परिप्रश्न करके, सेवा पूर्वक प्रश्न करके और सेवा से इस ज्ञान को जान सकते हो। अब अगला देखिए, ये सब हमारे उन्हीं वेदों से लिया गया। आगे की बात है बहुत सी, ये मैंने जैसे बताया, बाकी आप लोग श्रेया से यूयम उपविशत। देखो उत्तिष्ठ का क्या मतलब? उठो, उठना। अब यूयम उपविशत, इसका बताओ। बैठना। बहुत अच्छा। क्या? उपविशत, उपविश हाँ, का बैठना होगा मतलब शायद। शायद बैठना होगा। बैठना ही होगा। बैठो, ठीक है। हाँ। उपविशत मतलब बैठना, उत्तिष्ठ खड़े होना। अब अगला देखो, आमंत्रणार्थे भवति, इसका क्या मतलब है? आमंत्रण के लिए हो जाओ, तैयार हो जाओ। आमंत्रणार्थे भवति, आमंत्रण के लिए आमंत्रणार्थे। अब आगे बढ़िए। आमंत्रण का क्या मतलब है? आमंत्रण का मतलब है कि आमंत्रित करना। आमंत्रित करना। आमंत्रित करना। यहाँ पर इसका मतलब है कि बाहर अभी जो है पाठ होने वाला है, जैसे आपके यहाँ ये असेंबली होती है ना, यहाँ इसका वो अर्थ लिया गया है। आमंत्रणार्थे भवति, भवति, आमंत्रण के लिए हो, तैयार हो जाओ, बुलाने के लिए। आमंत्रण क्या होता है? किसी को बुलाना। और अर्थे का क्या मतलब है? बुलावे के लिए तैयार, बुलाने के लिए तैयार। भवति ये है पठति, पठति पढ़ता, तो तैयार होना। अब यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया, इसके आगे समझ गया। इसका मतलब क्या है कि आगे देखिए, आयुष्मान भव, इसका क्या मतलब? ये मैंने सुना, लेकिन आयुष्मान भव। आयुष्मान। आयुष्मान का क्या मतलब है? लंबी उम्र। आयुष्मान, आयु, जिसके पास आयु ही आयु हो।
आयुष 80 के ऊपर 90, 100, 110, 120 आयु ही आयु, आयुष्मान भव, लंबी उम्र वाला हो, लंबी उम्र या चिरायु, चिरायु हो। सर फिर 130 वाला हैं? सर 130 वाला लंबी उम्र वाला, इतनी बात समझ आया? आयुष्मान होने का क्या मतलब है? लंबी उम्र होने वाला। आगे देखिए, विजयी भाव, जीत हो विजयी भाव का क्या मतलब है? विजय मतलब जीत। जीत हो, जीत हो विजयी हो। आगे देखिए, इतना इतना आएगा तो आप लिख देंगे। अगला देखिए, तो अब हमारे अभ्यासात जायते सिद्धि, अब यहाँ से अभ्यास है, यहाँ से आपका आएगा, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आएगा। मतलब ये आएगा एग्जाम में। ये थोड़ा सा बता देना कि क्या चीज होती है। तो पहला क्या है? 32nd क्वेश्चन देखिए, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सभी का मन कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, कैसा होना चाहिए? एक जैसा। ठीक है, समानम भवेत्। यहाँ पढ़ो, सर्वेषां मनः समानम, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा। अगला देखो, दैट इज संगच्छत्वम संगवदत्वम, इत्यस्य का अभिप्राय है? इसका क्या? एक मिलित्वा चलतु एक स्वरेण सर्वे मिलित्वा एक मतपूर्वकम कार्य कुर्वन्तु, तो इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, ठीक है, एक मत पूर्वकम, एक मत पूर्वकम कार्यम कुर्वन्तु, कार्यम कुर्वन्तु कहाँ से लिया गया है? सब हम सब मिलकर कार्य करें, कुर्वन्तु पठन्तु से लिया गया, तो हम सब लोग मिलकर पठन्तु कुर्वन्तु, बहुत सारे लोग हैं ना, क्या हो जाएगा? कुर्वन्तु, सब मिलकर काम करें। इस बात का अभिप्राय क्या है? संगच्छत्वम संगमिलित्वम संगवदत्वम, ठीक है। अब आगे देखो, सर्वे किम परित्यज्य एक भावेन जीवेयु, हमें क्या छोड़कर एक भाव से जीना चाहिए? सर्वे द्वेषम परित्यज्य एक भावेन, द्वेष को छोड़ के, द्वेष ईर्ष्या को छोड़ सर ईर्ष्या सर्वे द्वेषम, द्वेष का मतलब समझते हो? दैट इज एनवे, एनवे जैसे कहते नहीं कि नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड। ओनिडा का देखा है तुम लोगों ने कि पड़ोसियों के लिए जलन, कि अरे ओनिडा टीवी आ गया, ओनर्स प्राइड, मेरे यहाँ तो ओनिडा है, ऐसा नहीं कहा जाता। ये उसका स्लोगन है ओनिडा टीवी का, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, पड़ोसियों को जलन और टीवी रखने वाले को अभिमान। एनवे का क्या मतलब है? एनवे का मतलब क्या होता है? एनवे का मतलब है अमर्ष। ये कैसी टैगलाइन है? अमर। अमर्ष का क्या मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे के यहाँ कैलविनेटर का टीवी और मेरे यहाँ गोदरेज का कैलविनेटर लेके बैठा है, बड़ा बनता है। सर आप तो सब लेके बैठे सही है, सबके पंखे इतने सारे पंखे, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सर्वे द्वेषम परित्यज्य, सर ईर्ष्या भी तो लिख सकते सर्वे द्वेषम परित्यज्य, सभी द्वेष को छोड़कर, द्वेषम परित्यज्य, क्या करना चाहिए? द्वेष का त्याग एक करना भावेन चाहिए। जीवेयु, ऐक्य भावेन। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? सभी लोग द्वेष को छोड़कर एक भाव से, इतना तुम्हें समझ में आ गया? सर्वे द्वेषम परित्यज्य, द्वेष को छोड़कर और एक भाव से जिए।
अगर हमारे पास महीने का 2 लाख रुपए आ रहा है तो मुझे ये सोचना नहीं चाहिए कि दूसरे का 3 लाख, उसी में संतोष करना चाहिए, रूखा सूखा खाई के। तो 2 लाख बहुत सही है। हाँ सर, दूसरे का ना सोचे अरे वो तो 3 कमा रहा, फिर अमर्ष हो जाए। 2 लाख खुद के लिए बहुत सही है। सही है, ये चीज तो समझ आ गई। अगला देखो, हमें क्या करना चाहिए, वयम किम परित्यज्य द्वेषम परित्यज्य एक भावेन जीवेयु। दूसरा देखो, सर्वे संगच्छत्वम संगवदत्वम किम अभिप्राय एकम मिलित्वा एक भावेन कार्यम कुर्वन्तु इति इत्यर्थम अभिप्राय संगच्छत्वम संग मिलित्वम। समझ में आई बात की नहीं? क्या अभिप्राय है संगच्छत्वम संग मिलित्वम का? सर्वे मिलित्वा एक भावेन कार्यम कुर्वन्तु इत्यर्थम अभिप्राय। अब आगे देखो, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में क्या प्रेरणा है? एक भाव से रहना। अस्मिन् पाठे एकता संभाव सहकार्य एवं, ठीक है, शांतिपूर्वक जीवन यापनस्य प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या क्या प्रेरणा दी गई है बताओ? अस्मिन् पाठे एकता संभाव सहकार्य सम एक जैसा भाव, समभाव होना चाहिए, एकता समभाव, ठीक है, सहकार्यम सहकार्यम इति प्रेरणा अस्ति, ऐसी प्रेरणा है। यही प्रेरणा है। अगला प्रश्न देखें, परमेश्वरा सर्वत्र व्याप्त अस्ति, तो इसका क्या लिखेंगे? कः सर्वत्र व्याप्त अस्ति। तो परमेश्वरा सर्वत्र व्याप्त अस्ति का जरा क्वेश्चन तो बनाए, क्या होगा बोलो? कौन सब जगह व्याप्त है? बताओ। भगवान कहते हैं मन मना भव भक्तो मध्या जीव नमस्कुरु मामी भी प्रपद्यन्ते मायामी तम तरन्ति ते। मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, मद भक्तम, मेरा भक्त हो जा, मन मना भव मद भक्तम मध्य आजी, मेरी उपासना कर और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, क्योंकि मैं सभी जगह व्याप्त। तो याद कैसे कर लेते हैं? याद क्या, 700 तो श्लोक है संस्कृत की गीता में, तो जाता हो तो छोड़े। और कहा वेदों में सवाल सर हम क्यों उनको याद करें? है, याद करें? हमें याद नहीं करना। घर में सबके घर में जब पूजा होती है तो बोला ही जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। सबके जो हिंदू लोग हैं ना, उनके यहाँ तो संस्कृत में पूजा होती है। तुम मत याद करो, हिंदुओं को याद करने, ठीक है? जिनके यहाँ होता है, जिनके यहाँ संस्कार, अभी याद करें। तुम अभी बाउदर मत करो, तुम्हारे लिए कोई एक शायर ना लो तो उसको देखो, बढ़िया चैनल। परमेश्वरा सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, कः सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, कौन सर्वत्र व्याप्त? परमेश्वर। कः सर्वत्र। देखो 700 श्लोक हैं, एक श्लोक पे 1.5 घंटा बोलता हूँ, हमारे चैनल पे चले जाइए। हाँ देखा हाँ, इधर व्याप्ता अस्ति। कौन सर्वत्र व्याप्त है? बोलो, परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। देखना, देखिए, वयम ईश्वर न माना, बताओ। वयम वयम कर रहे थे ना? वयम कम न मामा, इतना ही रखो, इसके आगे पहले चैप्टर पढ़ा। काव्या तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सर कल अपना पढ़े? वीडियो बंद ये कर। पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे।